नमस्कार बंधुओं, आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की 75वीं विधि पर ध्यान करेंगे। आप सब जानते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव माँ पार्वती को ध्यान की 112 विधियों से परिचित करवा रहे हैं। 75वीं विधि में भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सोते हुए, जागते हुए, स्वप्न लेते हुए स्वयं को प्रकाश समझो। जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न लेते हुए स्वयं को प्रकाश जानो। अब पहले समझते हैं कि इस विधि में भगवान क्या कह रहे हैं, फिर इस पर आधारित हम ध्यान करेंगे। वास्तव में हम ना तो यह शरीर हैं, ना ही ये मन है, हम एक चेतना है। इसी बात को चिंतन में लाने के लिए, मनन में लाने के लिए भगवान शिव कहते हैं कि पहले तो जब हम जाग रहे हैं उस समय यह मनन करो कि मैं प्रकाश हूं। खाना खाते हुए अपने आप को स्मरण करवाएं कि मैं प्रकाश हूं। कुछ लिखते हुए, खाना बनाने का काम करते हुए, नहाते हुए, कहीं जाते हुए, कहीं से आते हुए, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं एक प्रकाश हूं। केवल इतना ही यदि हम याद रख पाएं कि मैं एक प्रकाश हूं, तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर ये तो हो गया जागृति में। वो कहते हैं सोते हुए भी, तो जब हम सोने लगें तो इसी भाव के साथ सो जाएं कि मैं प्रकाश रूप हूं, मैं प्रकाश ही हूं। धीरे धीरे जब हम इसका लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो ये सुषुप्ति हमारे स्वप्न में और हमारी निद्रा के गहन निद्रा में भी चला जाएगा ये ध्यान, और कुछ बहुत चमत्कारिक घटनाएं हमारे साथ घटेंगी ऐसे। लेकिन अभी हम केवल इस भाव पे ही, अपने प्रकाश होने पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आइए ध्यान को आरंभ करते हैं। कमर गर्दन सीधी कर बैठ जाएं। चेहरे पर कोई तनाव ना हो, इसलिए सबसे पहले अपने चेहरे की मांसपेशियों को शिथिल करें और चेहरे पर एक मुस्कान ले आएं। आंखें कोमलता से बंद करें। सिर को तनाव रहित करें। गर्दन को शिथिल करें, भार रहित, तनाव रहित करें। कंधों का तनाव दूर करें। दाईं भुजा, बाईं भुजा को शिथिल करें। छाती, पीठ, पेट, कमर शिथिल करें। ऐसे ही नितंब और जनेंद्रीय भाग को शिथिल करें और दाईं टांग और बाईं टांग को तनाव रहित करें और अनुभव करें कि शरीर के किसी भाग में कहीं कोई तनाव नहीं है। मेरुदंड सीधा करके बैठें सहज भाव से। चेहरे पे मुस्कान रखना ना भूलें। सहज गति से श्वास भीतर लें, बाहर छोड़ें और स्वयं को अपने श्वासों का साक्षी मानें। मैं ना तो यह शरीर हूं, ना ही ये मन हूं।
मैं एक चेतना हूँ, प्रकाश हूँ। जैसे भगवान विष्णु धवल प्रकाश में क्षीर सागर में बैठे हैं और वहां से सारी ओर श्वेत शुद्ध प्रकाश की तरंगें भेज रहे हैं, वैसे ही कल्पना करो कि मैं क्षीर सागर में हूं और मेरे भीतर और बाहर प्रकाश की श्वेत धवल प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। पहले अपने भीतर अपने आप को धवल प्रकाश मानो। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं प्रकाश हूं। प्रकाश का उच्चतम रूप, सफेद श्वेत प्रकाश। और प्रिय बंधुओं, अनुभव करें कि मेरे भीतर का ये प्रकाश बाहर फैल रहा है। सब ओर फैलता चला जा रहा है। जिस कमरे में मैं बैठा ध्यान कर रहा हूं, वहां पे भी ये श्वेत प्रकाश व्याप्त हो गया है। मैं प्रकाश के मध्य में हूं और ये प्रकाश फैलता चला जा रहा है। संपूर्ण मोहल्ले में, पूरे नगर में, शहर में, कई शहरों में, पूरे देश में, कई देशों में, संपूर्ण विश्व में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया है और मैं इस प्रकाश के मध्य में बैठा हूं। मैं ना तो यह शरीर हूं, ना ही ये मन हूं। मैं अजर अमर अटल चेतना हूं, शुद्ध प्रकाश हूं। अस्त्र मुझे काट नहीं सकते, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, वायु मुझे सुखा नहीं सकती। मेरा कोई भार नहीं, मैं भार रहित। चिंताओं, शोक, ग्लानि, भय, आक्रोश से परे शुद्ध चेतना हूं मैं। धवल प्रकाश हूं मैं। प्रकाश
विचारों, भावों और कल्पनाओं से परे होता है। इसलिए इस प्रकाश रूप में कहीं कोई विचार नहीं, भाव नहीं, कल्पना नहीं। विचारातीत निर्विचार स्थिति को मैं अनुभव कर रहा हूं, जहां प्रकाश है, आनंद है, सर्वत्र आनंद। यही मेरी वास्तविक स्थिति है, वास्तविक स्वरूप है। अपनी इसी अनुभव को हमें स्मरण रखना है, बार बार स्वयं को स्मरण करवाना है। रात को सोते हुए इसी भाव से नींद में जाना है। मेरा पूरा अस्तित्व प्रेम से, आनंद से भर गया है। और मैं अपने भीतर और बाहर दिव्य प्रकाश को अनुभव कर रहा हूं। मैं ना तो यह शरीर हूं, ना ही यह मन हूं। मैं दिव्य चेतना हूं, दिव्य प्रकाश हूं, धवल प्रकाश। भगवान विष्णु जिस क्षीर सागर में, जिस प्रकाश सागर में बैठे हैं, वह हम सब की सामूहिक चेतनाओं का ही प्रकाश है। दिव्यता के इस अनुभव में भगवान शिव और मां पार्वती की इस कृपा में अपने गुरुदेव की अनुकंपा को, अपने इष्ट देव की कृपा को अनुभव करें। सभी दिव्य चेतनाओं की कृपा को अनुभव करें। मैं ना तो ये शरीर हूं, ना ही ये मन हूं। मैं एक दिव्य चेतना हूं,
भगवान आशुतोष माता भवानी से कह रहे हैं, जागते हुए स्वयं को प्रकाश मानो, सोते हुए स्वयं को प्रकाश मानो और स्वप्न की स्थिति में भी स्वयं को प्रकाश मानो। जब हम जागते हुए इस अनुभूति में प्रवेश करेंगे और सोने से पूर्व इसी भाव में जाएंगे, तो ये भाव हमारे स्वप्न और निद्रा दोनों में चला जाएगा। सभी दिव्य चेतनाओं का आभार व्यक्त करें। और इस दिव्य अनुभव में रम जाएं। अपने प्रकाशमय होने को अनुभव करें। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। सबका परम कल्याण हो, सभी सुखी हो, आनंदमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु। सभी लोग सुखी हों। धीरे धीरे अपने अस्तित्व में वापस लौटें प्रिय बंधुओं, अपना समय लेते हुए। सबका शुभ हो, भला हो, मंगल हो, सबका परम कल्याण हो। जय सिया राम, जय श्री गोविंद।